हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10 क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन से कुछ वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला सवाल की ओर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। तो पहला ऑप्शन में है आधी होती है, बी में है कि दुगनी होती है, सी में है तीन गुनी होती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंसर दुगनी होती है, लेकिन एक ट्रिक है कीवर्ड से, उसको याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या पहले लिखा हुआ है, फोकस दूरी बाद में लिखा हुआ है। तो जो बाद में रहेगा, फोकस दूरी बाद में है तो हम दुगनी मारेंगे। अगर यही वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होता और फोकस दूरी यहाँ पर होता तो उसके अनुसार हम लोग ए मारते, लेकिन लास्ट में फोकस दूरी है इसलिए दुगनी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, सोलर कुकर की बात हो, सर्च लाइट की बात हो, टॉर्च की बात हो, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। तो पहला ऑप्शन है ध्रुवों के, दूसरा ऑप्शन है बी वाला है किसी भी नियत बिंदु के, सी में है वक्रता केंद्र का, ऑप्शन डी में है फोकस के। तो चलिए, सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो इसमें होगा ध्रुवों के। आगे चलिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है उत्तल और अवतल। तो चलिए हम लोग इसके अनुसार ऊपर बता चुके हैं, इसमें होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। पांचवा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी होती है, चौगुनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब